नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम विशेष पे। मैं हूं अनिवेश पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने विवादित बयान देते हुए यह कहा है कि श्री राम जी की जन्मभूमि जो थी वो अयोध्या में थी। अयोध्या तो थी, लेकिन वो अयोध्या की लोकेशन नेपाल के एक गाँव या टाउन के पास में थी, जिस पर घमासान मच गया है। और ट्विटर पर आप हाल ही में कितनी भी ट्रेंडिंग्स देख लें, उनके अंदर की पूरी सिलसिला मैं आपको बताऊंगा और पूरा का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखूंगा, जिससे कंक्लूज़न आपके सामने आ जाए कि आखिर 1996 के बाद 1999 में होने वाले कारगिल युद्ध में जैसे ही केपी शर्मा ओली ने हमारे भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाया, हमारे भारतीय जवानों को सिंपैथी दी, उसके बावजूद भी आज अर्थात 2020 में ठीक 21 साल बाद उन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया जिससे भारत, न केवल भारत बल्कि भारत की सोवरेंटी और भारत के जो जनता है अर्थात लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, उनको धक्का लगा है। और वहाँ रहने वाले अधिकतम जो हिंदू हैं, उनके जो प्रमुख देवता हैं राम जी, उनको स्थान को लेकर के ऐसी जो निश्चयता उत्पन्न हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 206वीं बर्थ एनिवर्सरी अपने वहाँ के आचार्य, जो कि बहुत ही फेमस है, जैसे हमारे यहाँ वाल्मीकि हैं, वहाँ के फेमस आचार्य भानुभक्त आचार्य, जिन्होंने वाल्मीकि की रामायण, जो कि महाभारत से पहले गठित हुई थी, उसको ट्रांसलेट किया था नेपाली ने। उनके जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, उसी के संबंध में बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि जो ओली है वह कहीं ना कहीं अयोध्या वेस्ट ऑफ बिरगुंज, ओली का कहना यह था कि अयोध्या के वेस्ट में जो बिरगुंज है, ये वहाँ कहीं ना कहीं अयोध्या लाई करता है और बिरगुंज टाउन है। अगर आप इसको भारत के नक्शे में देखेंगे तो आपको पूर्णतः पता चल जाएगा कि ये जो बिरगुंज टाउन है वो कहीं ना कहीं नेपाल और बिहार के कहीं ना कहीं बीच में पड़ता है, और ये डिस्प्यूटेड क्षेत्र भी रह चुका है। और ये हमारी इकोनॉमी के उद्देश्य भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि अधिकतर इकोनॉमी नेपाल और भारत के बीच इसी मार्ग से होती है और इसी टाउन से होकर के जाती है। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि 2011 के सेंसस के अनुसार 1,33,238 जनसंख्या है इस टाउन में रहने वाले व्यक्तियों की। और ये अमूमन तौर पर हमारे जो इतिहासकार हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने गेटवे टू नेपाल भी इसको नाम दिया है। इसी के साथ साथ जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है इस मार्ग का, वो क्या है? सबसे ज़्यादा ट्रेड, 99% ट्रेड भारत और नेपाल के बीच केवल बिरगुंज मार्ग से होता है। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसके बारे में कि जो लॉजिक है ओली का, उन्होंने ऐसा जो कहा है वो क्यों कहा है? तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक्यूज़ड किया है ताकि जो भारत की जनता है, जो अभी केवल और केवल आपने हाल ही के दिनों में देखा ही होगा कि भारत की जनता केवल चाइनीज़ प्रोडक्ट को बहिष्कार करने में लगी हुई है, चाहे वो टीवी से लेकर के खिलौनों तक। जो खिलौने सबसे ज़्यादा भारतीय बाज़ार में उपलब्ध थे चाइना के, अब वो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनाउंस किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर के। चाहे मैं उसके लिए एक ऐसी थीम की बात करूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ही बताई थी, वो थी वोकल फॉर लोकल। और उसके लिए जब इंडिया वाले आगे बढ़ रहे हैं, तब नेपाल के प्रधानमंत्री का ऐसा बयान आया जो कि दुखद है। क्यों दुखद है? क्योंकि इससे कई हिंदुत्व जो आत्माएं हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि केपी शर्मा ओली ने ऐसा बयान दिया। इसके लिए मैं भारतीय नागरिक होने के नाते आपको एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि जो हमारा जनकपुरी है, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था, वहाँ से लेकर के अयोध्या जहाँ राम जी रहते थे, वहाँ से लेकर के जितनी भी दूरी है, हालांकि बहुत कम दूरी है, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि, और हाल ही में मैंने कई इतिहासकारों से बात भी की, उन्होंने भी बताया है कि जो केपी शर्मा ओली थे वो विवादित बयान था, वो किसी भी फैक्ट पर बेस्ड नहीं था। सबसे बड़ी बात तो ये बताई जा रही है। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए जब जनकपुर से अयोध्या, आपको पता होगा कि हमारे जितने भी कवि हुए हैं, तुलसीदास जी हुए हैं, उन्होंने भी अपनी रामायण में, रामचरितमानस में माफ़ कीजिएगा, ये लिखा है कि जो हमारे श्री राम जी थे वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या से केवल एक ही यात्रा किए थे, वो भी श्रीलंका की। चाहे मैं वो 14 वर्ष के वनवास की बात ही क्यों ना कर दूं,
लेकिन केपी शर्मा ओली का कहना यह था कि चूँकि जनकपुरी और अयोध्या के बीच में पुराने ज़माने में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी स्थापित नहीं हो पाना था, क्योंकि तब ना तो मोबाइल विकसित था, ना ही कोई टेलीफोन विकसित था और कुछ भी साधन नहीं था जिससे हम कम्युनिकेशन कर पाएँ। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन अब मैं आपको फाइनल बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है केपी शर्मा ओली के कारण। आपको ध्यान होगा कि 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजिट किया था उसके सबसे पहली कंट्रीज़ में से भी नेपाल का नाम ही था, और उस नेपाल के नाम में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे वहाँ के पशुपतिनाथ मंदिर। आपको ये पता होगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है और वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो वहाँ जाते ही, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो बॉर्डर है नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच का, वहाँ उन्होंने एक बस सेवा शुरू की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया था वो कहीं ना कहीं 100 करोड़ रुपए था। जी हाँ, आपने सही सुना, 100 करोड़ रुपए था। और इतना ज़्यादा बजट एलोकेट करने के बाद भी केपी शर्मा ओली आज ऐसा बयान दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एंटी इंडियन स्टेटमेंट दिया जाए, जिससे इंडियंस या इंडियन की पॉपुलेशन या कि इंडिया के कोई भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो मैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, किसी की भी बात कर लूँ, वो ऐसा बयान दे जिससे इन दोनों के बीच में विरोध पैदा हो और चाइना को इससे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नेपाल है वो कहीं ना कहीं साथ देना चाहता है चाइना का। ऐसे जब दुविधा आई है नेपाल के अंदर कि हम किसका साथ दें, तो नेपाल चाइना का साथ देना चाहता है और इंडिया को दरकिनार करना चाहता है। लेकिन क्या होगा इसके आगे वो देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा। आपके विचार हम ज़रूर पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।